everyone, welcome to पूनम एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम जानेंगे भारत में आर्थिक क्रियाओं के बारे में और उनका वर्गीकरण कैसे है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम जानेंगे आर्थिक क्रिया होती क्या है। तो कोई भी मानवीय क्रिया जो धन या धन के मूल्य के बदले में की जाती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। यानी कि जो भी मानवीय क्रिया यानी कि इंसान के द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो धन कमाने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाती है, एक आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो अब हम जानते हैं आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, यानी कि आर्थिक क्रिया के प्रकार भी कह सकते हो, वर्गीकरण भी कह सकते हो। तो हमारे यहाँ पे भारत में आर्थिक क्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि 3 प्रकार की है। तो पहली हमारी प्राथमिक क्रिया है, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज। तो प्राथमिक क्रियाएं सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती हैं। जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं उनमें सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है और कच्चे माल को उगाया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन, यानी कि जितना भी हमारे नेचुरल चीजों से रिलेटेड जो जितना भी काम होगा वो हमारे किस में आएगा, प्राथमिक क्रियाओं में आएगा। उसके बाद है हमारा द्वितीयक क्रिया यानी कि सेकेंडरी वर्क्स, ऐसी गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों को संशोधित करके नए उत्पाद बनाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो हमें प्राथमिक क्रियाओं से कच्चा माल प्राप्त होता है ना, उसको क्या करता है, संशोधित किया जाता है मशीनों के द्वारा और एक नए उत्पाद को तैयार किया जाता है और उसे फिर आगे क्या बनाया जाता है। जैसे कि आप मान लो गेहूं से बिस्किट को बनाना और भी चीजों का बनना, जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो विनिर्माण, प्रसंस्करण आदि। लुगदी से कागज बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। उसके बाद है हमारी तृतीयक क्रिया यानी कि टेरिटरी वर्क्स। इसमें सेवा क्षेत्र की गतिविधियां शामिल होती है। तृतीयक क्षेत्र महत्वपूर्ण है। जो तृतीयक क्षेत्र यानी कि टेरिटरी वर्क्स है उसको क्या कहा जाता है, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें जितना भी सर्विस रिलेटेड वर्क होता है वो इसमें आता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सभी क्या है, मान लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किस में आती है हमारी तृतीयक वर्ग में आती है। तो आई होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो गया। थैंक यू।